सजा दिया गया। हमने अपने सभी मंत्रियों प्रजा परिजनों से पूछ करके इस कार्य को आगे की ओर अग्रसर किया, परंतु हमने ये सुखद संदेश अपनी महारानियों को नहीं सुनाया। और देखिए हमारी आज की लीला के समापन करता समाचार अपनी महारानियों को बताऊंगा तो हमारी महारानी सुनकर के बहुत प्रसन्न होगी। राम को सबसे अधिक प्रिय केकई है, हमारी मझली महारानी, और केकई को भी राम सबसे अधिक प्रिय है, अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती है राम को महारानी केकई। जब ये समाचार मैं महारानी केकई को जाकर के बताऊंगा तो कितनी प्रसन्न होगी महारानी केकई। इसीलिए सबसे पहले मैं चलकर के महारानी केकई के महलों की ओर जाऊं और महारानी को जाकर के ये सुंदर संदेश सुनाऊं। चलता हूं महारानी के महलों की ओर। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा फिर रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा फिर रही है। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। जब भी हम महारानी केकई के महलों की ओर आया करते थे। आप हैं जय बजरंगबली रामलीला समिति ग्राम पुरैनी से श्री अमरेंद्र राजपूत जी 21 मुद्राएं। आप हैं श्री राजेंद्र राजपूत हुआ करती थी। आज मैं अपने कदम महारानी के महलों की ओर बढ़ा रहा हूं तो हृदय में प्रसन्नता नहीं, अभी तो विकलता उत्पन्न हो रही है, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। आज ये मेरा मन मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेल, असकुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ है। ये अपशकुन होकर के कहीं मुझे डरा तो नहीं रही, और ये अपशकुन कोई ना कोई निश्चित ही रहस्य छुपा रहे हैं, परंतु मैं अपने ओर को कमजोर ना करूं, मैं महारानी के महलों की ओर ही चलूं। चलते चलते महारानी के महलों के पास आ गया, परंतु यहाँ द्वार पर खड़ी रहने वाली नित्य प्रतिदिन सजग प्रहरी की भांति राज्य सेविकाएं आज यहाँ कोई नहीं है। राज्य सेविका, द्वार के कपाट बंद क्यों हैं? महारानी इस समय कहाँ है? महारानी इस समय कोप भवन में है। क्या कहा? कोप भवन सुनी सकिच बिराबू, भय बस अग होड़े पजही न पाबू। आज महाराज के पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ज्यों ही सुना कि रानी कोप भवन में है। राज्य सेविका, तुम कह रहे हो कि महारानी कोप भवन में है? महारानी कोप भवन में नहीं, महारानी कोप भवन में क्यों जाएगी? आखिर ऐसी कौन सी चिंता, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो महारानी कोप भवन में पहुंच गई? इतना कहते कहते मैं भी कोप भवन में पहुंच गया। ये क्या देख रहा हूं? जो सदा रत्नों से अलंकृत आभूषण पहन करके रति को भी लजाती थी, आज वो श्याम वस्त्रों में लिप्त अपने सभी अलंकृत वस्त्रों को स्वयं से अलग कर दिया। ये मानो ऐसा लग रहा जैसे निर्जीव होकर के भूमि पर पड़े हो। श्रृंगार का ये सारा सामान भूमि पर बिखेर दिया महारानी। आखिर ऐसा हो क्या गया है? साज का श्रृंगार सब बिखरा हुआ है किस लिए? या हुस्न का बाजार यूं बिखरा हुआ है किस लिए?
बदगुमानी किसने की, या किसका कलेजा फिर गया, कौन से बेवक्त का जीने से जीवन हिट गया। जाहिर पता मुजरिम का हो तो उसको सजाए मौत दूं, ये बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदम को भेज दो। महारानी, आखिर तुम इस प्रकार से अपने आप को बदल करके इस कोप भवन में क्यों पड़ी हो? क्या हो गया मेरी प्राण प्रिया? कहीं है तू रिसानी? क्या हो गया तुम्हें प्यारी सुमुखी, हमारी प्रिय प्रेयसी महारानी? कुछ बोल भी नहीं रही हो, क्या हुआ महारानी? ए महारानी, अरे मैं तुम्हें स्पर्श करता हूं, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, आखिर हो क्या गया महारानी? अरे सुनो तो महारानी। महारानी, इतना क्रोध? तुम तो कहा करती थी कि मैं जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन आज मैं तुमको स्पर्श करता हूं तो तुम मुझे छूने ही नहीं देती हो। ऐसा क्या हो गया? हमने तुम्हारा ऐसा क्रोध कभी नहीं देखा हमारी प्रिय महारानी। अरे सुनो तो जरा, क्या हो गया महारानी? महारानी, कुछ बोल भी नहीं हो रही हो महारानी। मैं तुम्हारे पास तुम्हें मनाने आ रहा हूं, तुम मुझसे दूर जा रही हो, ऐसा क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों मुझसे दूर जा रही हो महारानी? अरे क्या हो गया तुम्हें? इधर देखो, इधर देखो, तुम्हें कौन बुला रहा है जिससे तुम प्राणों से अधिक प्रेम करती हो? आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो हमारी प्यारी। कभी कभी नींद में ऐसा हो जाता है। महारानी, तुम्हें क्या हो गया? क्यों रूठी हो हमारी प्यारी? अपने रूठने का कारण तो बताओ, ऐसे ना रूठो महारानी। क्यों रूठी? आखिर तुम्हारे ऐसे रूठने का कारण क्या है? रूठी हो काहे रसानी? आज तुम इस प्रकार से रूठ गई, इस प्रकार से तुम हमसे रिसाई हुई, हमारे हृदय को अच्छा नहीं लग रहा महारानी। तुम हमसे रूठा ना करो, तुम रूठ जाती हो तो हमारे इस तन से हमारी जान निकल जाती है। तुम रूठा ना करो महारानी। रूठी हो काहे रसानी, का हो गो महारानी? रूठी हो काहे रसानी, का हो गो महारानी? रूठी हो, हाँ हाँ रूठी हो, ए रूठी हो काहे रसानी? हाँ हाँ रूठी हो काहे रसानी, का हो गो महारानी? रूठी आज तुम इस प्रकार से मुझसे रूठ गई तो हमारे हृदय में बड़ी उलझन सी हो रही है। मोरे जियरा में हो रही है रानी, मोरे जियरा में, मोरे जियरा में हो रही है रानी। काहे रूठी महारानी? रूठी हो काहे रसानी, का हो गो महारानी? अनहित तोरे प्रिया कहे कीन्हा, कौन है वो जिसने तुम्हारा अहित कर दिया?
जानती हो तुम्हारा अहित करने वाले का मैं क्या हाल करूंगा। मैं उसे जीने नहीं दूंगा। अनहित तोरे प्रिया कहे कीन्हा, कहे तो इसरे कहे यम चहलीना। जानस मोर सुभाव बरोरू, मुख तव आनन चंद चकोरू। ऐसे रूठ गई। ये तुम्हारा रूठना, तुम्हारी मनमानी हमें अच्छी नहीं लग रही है महारानी। करना ना ऐसी मनमानी, करना ना ऐसी मनमानी, काहे रूठी रिसानी, रूठी हो काहे रिसानी, का हो गो महारानी। क्या हो गया महारानी? तुम इस प्रकार से हमसे रूठ गई। जानते नहीं हम तुमको कितना सुखद संदेश सुनाने आए हैं। भामनी और भयो, आप हैं बड़ा सुखद संदेश सुनाने आया था। भामनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अरे आज तो तेरे मन का हो गया। आज इस अयोध्या के घर घर और नगर नगर में आनंद के बधाई बज रहे हैं। जानती हो क्यों? हे प्राण प्रिय, तुझे हुआ है क्या ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से इस चेहरे का पड़ रहा मलिन रंग क्यों है? नहीं मुझे जिन्हें आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। तुम्हें यदि किसी ने आंखें दिखाई हो तो मुझे बताओ, मैं उसकी दोनों आंखें फुड़वा दूंगा। जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। बैठी हो तुम इस प्रकार से आज इसको भवन में बैठी हो और मैं देख रहा हूं कि तुम्हें एक एक पल यहां मुश्किल पड़ रहा है। सुनो, रामई देव काल जुब राजू सजे सुलोचन मंगल साजू में प्रातः राम को राजा बनाने जा रहा हूं। इसीलिए इन सबको उतार फेंको, सुंदर वस्त्र धारण करो, मंगल थाल सजाओ और पुत्र के अभिषेक की तैयारियों में संलग्न हो जाओ महारानी। क्यों कांपे भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुझे प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है जो। हमारी प्यारी उठो सोला श्रृंगारी करो, क्यों धूल धूसिरत हो रानी। उठो सोला श्रृंगारी करो, क्यों धूल धूसिरत हो रानी। क्या इच्छा है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है क्या पीड़ा है? मांगो रानी, बोलो रानी, क्या इच्छा? महारानी मैं तुमसे पूछ रहा हूं और आप हैं पुनः
राम मिलकर उसे उठाए, नजरों से कोई गिर जाए, उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए, ओ उसे कौन उठाए। और श्री रतन निज धन, एक बात समझ लीजिए, अगर पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र अच्छा है, अपने आप धन एकत्रित कर लेगा। और कहीं पुत्र कुपुत्र हो गया तो जो आपने धन एकत्रित किया है उसको स्वाहा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए संस्कार, शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, ये बहुत जरूरी है। माना कि तेल बाती से घर का चिराग है रोशन, कुल का दीपक होता है, बस पुत्र रतन निज धन। घर का दीपक बुझ जाए, माचिस से जल जाए, कुल का दीपक बुझ जाए, उसे कौन जलाए, ओ उसे कौन जलाए। यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। देखिए हमारे आदरणीय श्री कपिल भैया जो करौंदी से पधारे हैं, लगभग बहुत से लोग उनसे परिचित होंगे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं।